हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी गुरुकुल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आइए इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण के द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति कैसे कैसे बनता है, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, वस्तु कहाँ रखी होती है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं अवतल दर्पण के, हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। आप ध्यान से सुनना, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसलिए मैं आपको इस वायरल क्लास में वायरल क्वेश्चन और वायरल टॉपिक में आपको करा रहा हूं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है। टॉपिक आज हमारे पास टॉपिक है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, मतलब प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है अवतल दर्पण में। आइए हम उसको समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको विस्तार से किस प्रकार से बनता है। देखिए, जो अवतल दर्पण का जो अवतल दर्पण जो होता है वो किस प्रकार का होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, इसमें ये इस टाइप से होता है अवतल दर्पण। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बाहर वाली जो साइड होती है वो रंगी हुई होती है। ये बात आ गई आपको समझ। ये वाली साइड क्या होती है अवतल दर्पण में, ये वाली साइड इसकी रंगी हुई होती है, मतलब इस पे कोई ना कोई लेप लगा हुआ होता है या पॉलिश की हुई होती है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण की क्या पहचान होती है भाई। अवतल दर्पण जो होता है वो अंदर की ओर धसा हुआ होता है। कैसा होता है भाई, अवतल दर्पण अंदर की ओर धसा हुआ होता है। तो चलिए बनाते हैं। अब देखिए, ये मान के ये क्या है मेरे पास, एक गोले का भाग ही तो है। ये गोले का भाग ही तो रहेगा, नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये गोले का भाग है। ठीक है, हाँ बिल्कुल इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूं बना के। और ये गोले का भाग है, तो गोले का अगर भाग है तो इसका कुछ ना कुछ तो सेंटर रहा होगा। तो सपोज मान के चलिए ये सेंटर है। ठीक है, तो इसमें हम इसको दर्पण में इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हम केंद्र। और क्या केंद्र बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम वक्रता केंद्र बोलेंगे इसको। इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब क्या होगा, वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से होती हुई, मतलब वक्रता केंद्र से छूती हुई एक रेखा जाएगी, कि काल्पनिक रेखा जाएगी, जो इस दर्पण को, जो ये दर्पण है हमारे पास है, इसको बराबर बराबर दो भागों में विभाजित करेगी। जिसको हम जहां विभाजित करेगी उस पॉइंट को हम बोलेंगे ध्रुव। आज तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ध्रुव क्या होता है। आज मैंने आपको बता दिया कि ध्रुव क्या होता है भाई। ध्रुव एक ऐसा बिंदु होता है जो दर्पण को बराबर बराबर दो भागों में विभाजित कर दे, वही हमारे पास क्या होता है भाई, ध्रुव होता है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात। अब ये वक्रता केंद्र है, इसलिए हम इसको सी से डिनोट करते हैं। किससे, सी से दर्शाते हैं इसको। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं कि अगर वस्तु कहां रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां कहां और कैसे कैसे बनता है। चलिए आइए देखिए, मान के चलिए कि अगर वस्तु कहां अनंत पर रखी है, वस्तु कहां रखी है भाई, अनंत पर रखी है, तो अनंत ये होता है हमारे पास। ठीक है, आगे बात समझ। और यहाँ एक हमारे पास क्या होता है, फोकस होता है। इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना है। क्लियर, आइए समझते हैं। देखिए, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि वस्तु आपके यहाँ रखी हुई है। वस्तु कहाँ रखी हुई है, इसको पॉइंट नंबर देते चलेंगे ताकि आपको याद रहे। तो पॉइंट नंबर 1 पे अगर हम देखें तो वस्तु हमारी अनंत पर रखी हुई है। अनंत पर रखी हुई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई। हमेशा याद रखना, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है कि बताइए, यदि अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप कहाँ बताओगे, मैं बताता हूँ। देखो, अगर वस्तु कहाँ अनंत पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा भाई फोकस पर। कहाँ बनेगा भाई, फोकस पर बनेगा। लेकिन कब बनेगा, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो क्या इसको 1 नंबर पॉइंट दे दें। ठीक है, अब आपने ये तो बता दिया। अब इसका क्या है, इसका आकार पूछेगा, इसकी स्थिति पूछेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम समझते हैं। और इसकी प्रकृति पूछेगा कैसा होगा। देखिए, मैं पहले इसको बना देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा, फिर मैं आपको ट्रिक ट्रिक के द्वारा समझा दूंगा। यहां तक आपको बात समझ में आई क्या है, कि अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि वस्तु यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, ये वक्रता केंद्र है, त्रिज्या नहीं भाई, वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा भाई इन दोनों के बीच में। कहां बनेगा, इन दोनों के बीच में, मतलब फोकस और किसके, वक्रता केंद्र के बीच में। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, तो इसको क्या 2 नंबर दे सकते हैं, बिल्कुल दे दो। क्लियर हुआ, मतलब ये वाला प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां बनेगा। मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, उसके बाद में यहां अगर वस्तु कहां रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका मतलब यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। 3 नंबर दे देते हैं इसको, ये दे दिया हमने 3 नंबर। अब देखिए, अब इधर चलते हैं हम। अगर वस्तु कहां रखी है, अगर वस्तु हमारे पास वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी है, वक्रता केंद्र ये और फोकस ही हो, इन दोनों के बीच में अगर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्लियर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, मतलब जितना जितना उधर चलेंगे उतना उतना इधर से इधर आएंगे। अगर वस्तु कहां रखी है, अगर वस्तु यहां रखी है, कहां हमारे पास फोकस पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, अनंत पर बनेगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आई, 4 नंबर ये है तो 4 नंबर ये हो जाएगा, और 5 नंबर ये है तो 5 नंबर ये हो जाएगा। ये मैंने आपको याद करने के लिए नंबर डाले इस पर। ठीक है, ताकि आप याद कर सको और बहुत अच्छे से इसको समझ सको। चलिए आइए, अब देखिए, अगर वस्तु यहां रखी है, अगर वस्तु कहां रखी है भाई, अभी 6 नंबर है। अब वस्तु कहां रखी हुई है, वस्तु हमारे पास देखो कहां रखी है, फोकस और ध्रुव के बीच में। याद रखना भाई, ये बहुत पूछा जाता है कि बताइए, जब वस्तु अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा भाई, उसका प्रतिबिंब जो बनेगा, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहां बनेगा, पहली बात तो जो प्रतिबिंब बनेगा यहां बनेगा। सपोज मान के चलिए कैसा बनेगा हमारे पास, लेकिन
काल्पनिक बनेगा। क्लियर? हाँ, आगे देखो यहां से, तो ये मेरे पास 6 नंबर पॉइंट यहां हो जाएगा। अब यहां जो बनेगा वो कैसे बनेगा? पहली बात तो ये कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। और काल्पनिक जैसे ही बनेगा तो काल्पनिक के साथ में कैसा बनता है भाई? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। अब लेकिन इसमें एक स्थिति आपको ये याद रख लेनी है भाई। क्या रखेंगे? अगर मान के चलो इधर यहां बन रहा है तो वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? वस्तु से, यहां तक आपको दिख रहा है ना? हाँ, यहां लिख देते हैं इसको। कैसा बनेगा भाई? वस्तु से बड़ा बनेगा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर वस्तु कहां रखी है? अगर वस्तु रखी है हमारे पास फोकस और ध्रुव के बीच में, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? पहली बात तो दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे के साथ साथ काल्पनिक या आभासी बनेगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। और दूसरा सीधा बनेगा, और सीधे के साथ साथ कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। अब इनकी स्थिति हम जान लेते हैं। देखिए, जब वस्तु हमारे पास अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। और फोकस पर बनेगा तो देखो यहां से यहां तक आप एक चीज ये याद रखो, ठीक है? मैं बता रहा हूं आपको, ट्रिक बता रहा हूं। तो यहां से यहां तक आप लिख लो। तो पहली बात तो इसका कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और देखो, जब भी वास्तविक बने ना, तो वास्तविक के साथ साथ वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। ठीक है, उल्टा बन गया। लेकिन अब एक चीज याद रखो, देखो अगर ये मेरे यहाँ अनंत पर रखिए तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा? छोटा बनेगा। और अगर यहाँ फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखिए, जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो यहाँ इन दोनों की स्थिति के लिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? कैसा बनेगा? बताओ जल्दी से, कैसा बनेगा? इन दोनों स्थिति के लिए कैसा बनेगा हमारे पास? छोटा बनेगा। क्लियर? आगे देखो, अगर वस्तु कहां रखिए? पॉइंट नंबर 3 पर रखिए। तो ये तो पॉइंट नंबर 2 की बात होगी। पॉइंट नंबर यहाँ 3 मतलब वक्रता केंद्र पर रखिए। तो वक्रता केंद्र पर रखिए। देखो, ये वास्तविक और उल्टा, ये तो सबके लिए फिक्स हो गया, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या बनता है भाई? यहाँ बनता है बराबर। क्या बनता है? बराबर। और बराबर बनता है तो इसके साथ साथ क्या बनता है? इसका वास्तविक बनता है। और वास्तविक के साथ साथ कैसा बनेगा भाई? वास्तविक के साथ साथ बनेगा छोटा। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ इन दोनों स्थिति के लिए कैसा बनेगा? देखो भाई, अब इन दोनों स्थिति के लिए पहली बात तो वास्तविक और उल्टा तो बनना ही है, ये तो आपको याद रखना है भाई। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। देखो, वास्तविक उल्टा तो ये बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा नहीं बनेगा उल्टा, ठीक है? वास्तविक उल्टा तो बनना ही बनना, लेकिन वास्तविक उल्टे के साथ साथ वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा। तो यहां लिखेंगे वस्तु से बड़ा। वस्तु से बड़ा, ठीक है? देखो, आपको मैंने 5 से 6 मिनट में सब कुछ समझा दिया, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। देखो, समझ में आ गया? अगर वस्तु अनंत पर रखिए, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, और वास्तविक बनेगा। वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखिए, पॉइंट नंबर 2 है। और ये पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है हमारे पास? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन वक्रता केंद्र पर रखिए, जस्ट इसके नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टे के साथ साथ बराबर बनेगा, जैसा वो है वैसे ही बनेगा, और वास्तविक के साथ साथ छोटा बनेगा, ठीक है? और उल्टा भी तो लिखो यहाँ, छोटा तो बनेगा ना बनेगा? हाँ बिल्कुल, उल्टा भी तो लिखो यहाँ। क्या लिखेंगे? उल्टा, ठीक है? क्योंकि उल्टा ही बनना है ना, ठीक है? उसके बाद में देखो, अगर वस्तु कहां रखिए? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखिए, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। देखो ये बना है, कैसा बना? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए भाई, छोटा नहीं बनेगा यहाँ मैंने छोटा क्यों लिखा है इसको? छोटा नहीं भाई, बराबर बनेगा। कैसा बनेगा? तो बराबर ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो बराबर, और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यहाँ लिखेंगे हम बराबर, और दूसरा लिखेंगे हम बराबर उल्टा। हाँ, तो यहां लिखेंगे उल्टा। क्लियर? आगे देखो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, अब जो वस्तु रखिए कहां रखिए? फोकस पर रखिए। तो उसका प्रतिबिंब कैसा कहां बनेगा भाई? देखो, उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा ना, बिल्कुल। और वस्तु से कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनने के जैसे उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। अगर वस्तु कहां रखिए? वस्तु रखिए हमारे पास ध्रुव और किसके? फोकस के बीच में रखिए, मतलब यहां रखिए। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसका कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे के साथ साथ काल्पनिक बनेगा, आभासी बनेगा, और उसके साथ में सीधा बनेगा। और सीधा के साथ साथ में कैसा बनेगा भाई? बड़ा बनेगा। क्लियर? तो आई होप कि अभी मैंने ये आपको जो समझाया है, क्या समझाया मैंने आपको, मैंने बता दूं फिर दोबारा आपको, कि मैंने समझाया अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, मतलब अवतल दर्पण में वस्तु कहां रखी है, जो मतलब वस्तु कहीं भी रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा और कैसा कैसा बनेगा, ये पूरा मैंने आपको हर समय प्रयास किया है कि आपको एक ही 10-5 मिनट की वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं हम ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सही बहन भाइयों को जय हिंद।